शिव पार्वती के राक्षस पुत्र की कहानी। चलिए सुनते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में एक सवाल पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। भगवान शिव उसे अपना पुत्र बताने पर अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हे भगवान, वो तभी मरे जब वो यौवन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अपनी माँ को देखकर उसके मन में कामुक भावना आए। अंधक ने सोचा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ है ही नहीं। उसे अपनी माँ के बारे में पता ही नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है। वो तीनों लोगों का राजा बन गया है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती ही सबसे सुंदर है। उनसे और सुंदर दूसरी कोई नहीं है। जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली, वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उससे जबरदस्ती ले जाने लगा। तब पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान करने पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए, उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। ये थी शिव पार्वती के राक्षस पुत्र अंधक की कहानी।